डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं खाता बही के कुछ और प्रश्न को उसका हल कैसे करना है इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो इसमें देखिए 7.6 में लिखा हुआ है जनरल से खाता बही में खतौनी करना। तो जनरल से खाता बही में खतौनी कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जनरल का वीडियो जो है पिछले वीडियो को देखिए, पिछले वीडियो में मैंने जनरल के बारे में बताया है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे जनरल से। जनरल मतलब हमारे पंजी प्रविष्टि जो करते हैं, तो पंजी प्रविष्टि से हम कैसे जो है खाता बही बनाते हैं इसके बारे में क्वेश्चन है, उसको दिया हुआ है, उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 अप्रैल 1 को सुशांत ने नगद रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। सुशांत ने नगद रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। यहाँ पर क्वेश्चन का पंजी प्रविष्टि क्या होगा। तो जब भी हम व्यापार में नगद रुपया लगाते हैं तो हम पंजी प्रविष्टि में करते हैं क्या। तो यहाँ पर पंजी प्रविष्टि सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। सभी का पंजी प्रविष्टि आवश्यक है। तो सबसे पहले पंजी प्रविष्टि का रूल आपको पता होना चाहिए। आप अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में देख लीजिए, वहाँ से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं सुशांत ने नगद रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो इसका जो पंजी प्रविष्टि होगा वो होगा रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, क्योंकि हमारे पास रोकड़ आ रहा है इसलिए रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। ठीक है, सुशांत ने नगद रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, पंजी प्रविष्टि रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। दूसरा होगा फर्नीचर नगद खरीदा। तो क्या बोलते हैं इसको, फर्नीचर है मतलब एक प्रकार का संपत्ति है। तो यहाँ पर नगद खरीदे हैं तो क्या होगा, नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे, यहाँ पर फर्नीचर का क्या एंट्री होता है, तो फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। फर्नीचर क्रय कर रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है और रोकड़ खाता से होगा। ठीक है, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। उधार खरीदेंगे तो फर्नीचर खाता विकलन जो भी क्या बोलते हैं लेनदार है हमारा, उसका खाता को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। चलिए इसको एक एक करके हम इसमें समझते जाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जनरल ऑफ सुशांत। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यवहारों को जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए और इनकी खाता बही में खतौनी कीजिए। ठीक है, तो पहला जो दिया है वो है सुशांत ने नगद रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो आरंभ किया है तो यहाँ पर क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। इंग्लिश में बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। आप हिंदी में लिख लीजिए, रोकड़ खाता विकलन होगा पूंजी खाता से। 1,50,000 इधर, 1,50,000 इधर लिख देंगे। ठीक है, मतलब विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष में। फिर उसके बाद 4 तारीख को है फर्नीचर नगद खरीदा। फर्नीचर नगद खरीदा मतलब नगद खरीद रहे हैं, मतलब हमारे रोकड़ से पेमेंट होगा, तो फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। यहाँ पर लिखा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से, इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक, उसके बाद है जो 6 तारीख को है वो है क्या है, माल नगद खरीदा शब्द दिया है। क्रय कर रहे हैं तो भी हम रोकड़ से भुगतान करेंगे, नगद है इसलिए रोकड़ से भुगतान होगा। तो क्रय खाता, देखिए माल जब खरीदते हैं तो हमारे पास क्या खाता खुलता है, क्रय खाता खुलता है। तो क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से। यहाँ पर लिखा है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। ठीक, उसके बाद है आगे चलते हैं माल खरीदा सोहन ट्रेडर्स से। देखिए यहाँ पर शब्द दिया है 6 तारीख की डेट में, माल नगद खरीदा और यहाँ पर माल खरीदा सोहन ट्रेडर्स से। तो आपको यहाँ पर दोनों में से समझना है कि कौन सा नगद है कौन सा उधार व्यवहार है। तो माल खरीदा जो शब्द दिया है वो सोहन ट्रेडर्स से शब्द दिया है, इसलिए ये क्या है, ये उधार व्यवहार है, क्योंकि यहाँ पर उस विक्रेता का नाम दे दिया है। यहाँ पर नगद शब्द लिखा रहता कि माल नगद खरीदा सोहन ट्रेडर्स से तो नगद होता, लेकिन यहाँ पर माल खरीदा सोहन ट्रेडर्स से लिख रहा है, मतलब ये कौन सा व्यवहार हो गया, ये नगद व्यवहार नहीं है, ये उधार व्यवहार है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय खाता विकलन सोहन ट्रेडर्स से, और यहाँ पर है मेहुल ट्रेडर्स से। तो मेहुल ट्रेडर्स से दो को हम क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये परचेस अकाउंट डेबिट टू सोहन ट्रेडर्स और टू मेहुल ट्रेडर्स। तो क्रय खाता विकलन सोहन खाता से मतलब सोहन ट्रेडर्स से और मेहुल ट्रेडर्स से, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे क्या लिखा है, श्याम ब्रदर्स को 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचा। श्याम ब्रदर्स को बेचा 15 तारीख की डेट में है। श्याम ब्रदर्स को 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचा। तो यहाँ पर देखिए 12 तारीख को मेहुल ट्रेडर्स को 2% नगद छूट काट कर भुगतान किया। देखिए
मेहुल से हम क्या करते थे, माल खरीदे थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। तो मेहुल ट्रेडर्स को 2% नगद छूट काट कर भुगतान किया। तो भुगतान किए हैं तो नगद छूट को हमको मिल रहा है, हम काट करके उसको भुगतान कर रहे हैं, मतलब उतना राशि को हम घटा करके भुगतान कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मेहुल ट्रेडर्स को भुगतान कर, इसलिए मेहुल ट्रेडर्स का खाता विकलन में आएगा। मेहुल ट्रेडर्स विकलन रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से, रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से। यहाँ पर देखिए मेहुल डेबिट, मेहुल ट्रेडर्स खाता विकलन, ठीक है, मेहुल ट्रेडर्स विकलन रोकड़ खाता से टू रोकड़ अकाउंट लिखा है, टू कैश अकाउंट लिखा है, टू डिस्काउंट अकाउंट, तो रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे देखिए क्या लिखा है, श्याम ब्रदर्स को 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचा। श्याम ब्रदर्स को देखिए 10% वाला, ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, मेहुल ट्रेडर्स को 2% नगद छूट पर भुगतान किया। तो यहाँ पर देखना है मेहुल ट्रेडर्स का राशि कितना है, 4000। 4000 का 2% आप निकालेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 4000 का 2% 80 रुपये, ठीक, 4 दूने 8 तो 80 रुपये हो रहा है। तो 4000 का 2% निकाल लीजिएगा, और जो डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट वाले का मतलब राशि, मतलब जो कॉलम है उसमें लिखिएगा, और जो कैश वाला है कैश वाले के सामने में कैश वाले को लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4000 रुपये राशि मिल रहा है, वहाँ पर से 80 रुपये जो है डिस्काउंट का है, और कैश का क्या है 3920 रुपये है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, श्याम ब्रदर्स को 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचा। श्याम ब्रदर्स को बेचा है कितने प्रतिशत, 10% व्यापारिक छूट पर, ठीक है। तो श्याम ब्रदर्स 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचे हैं। तो यहाँ पर 8000 का है, 8000 का व्यापारिक छूट है, मतलब 8000 में से हम 10% घटा देंगे तो 800 रुपये निकल जाएगा। 800 रुपये को हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो कितना बचा, 7200 रुपये, 7200। अब इस 7200 की ही एंट्री होती है, ठीक। तो श्याम ब्रदर्स को माल बेचे हैं, यहाँ पर नगद बेचे हैं शब्द नहीं दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उधार व्यवहार। तो श्याम ब्रदर्स का खाता विकलन क्या बोलते हैं उसको, विक्रय खाता से। श्याम ब्रदर्स का खाता विकलन विक्रय खाता से। यहाँ पर देखिए श्याम ब्रदर्स जो है डेबिट हो गया है टू सेल्स अकाउंट, मतलब श्याम ब्रदर्स खाता विकलन विक्रय खाता से। और यहाँ पर राशि क्या लिखा, 7200, 7200, 7200, क्यों, क्योंकि 8000 में से 10% घटाएंगे तो 8000 का 10% 800 होता है, 800 को 8000 में से घटाएंगे तो कितना आता है, 7200, इसलिए इस प्रकार से लिखे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए माल नगद बेचा। 18 तारीख की डेट में क्या लिखा है, माल नगद बेचा। माल नगद बेचा कितने का, 2000 रुपये का माल नगद बेचे हैं। तो माल जब भी नगद बेचते हैं तो हम क्या होता है, हमारे पास रोकड़ आता है, तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। किससे आ रहा है, तो विक्रय खाते से आ रहा है, इसलिए विक्रय खाता से। यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए श्याम ब्रदर्स से प्राप्त किए। श्याम ब्रदर्स से क्या प्राप्त किए, यहाँ पर देखिए 7150 और छूट दी कितना, 50 रुपये। श्याम को देखिए, श्याम ब्रदर्स को हमने बेचा था माल, तो वो उधार था, अब हमको प्राप्त हो रहा है 25 तारीख की डेट में, 15 को बेचे हैं, 25 को मिल रहा है। तो श्याम ब्रदर्स से प्राप्त किए 7150 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रोकड़ खाता विकलन श्याम ब्रदर्स से, ठीक है। तो रोकड़ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हम छूट दे रहे हैं, छूट भी दे रहे हैं, मतलब हमारे लिए क्या है, वो हानि है, इसलिए हम लिखते हैं रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन श्याम ब्रदर्स से। तो यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम ब्रदर्स, मतलब यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन श्याम बट्टा खाता विकलन श्याम ब्रदर्स से। तो यहाँ पर देखिए 7150 रुपये और 50 रुपये की राशि को बट्टा में डाल दिया और 7200 रुपये हो गया। यहाँ पर ये वाला जो व्यवहार हुआ था, हमारा लेन देन हुआ था, उसी का यहाँ पर पैसा वापस मिला है, तो जिसमें हमको 50 रुपये क्या करना पड़ा, डिस्काउंट देना पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है सोहन को माल वापस किया। सोहन को माल वापस किया कितने का, 1200 रुपये का। सोहन ट्रेडर्स को माल वापस किया 1200 रुपये का। तो हम क्या करते हैं, जब भी माल वापस करते हैं तो हम उसको विक्रेता को वापस करते हैं, इसलिए सोहन का खाता विकलन हो जाएगा। किससे,
तो हम क्या किए थे, माल वापस करना मतलब हम खरीदे थे तभी तो माल वापस करेंगे, इसलिए जो है क्रय वापसी खाता से। तो यहाँ पर देखिए सोहन ट्रेडर्स डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, मतलब सोहन ट्रेडर्स का खाता विकलन हो जाएगा, सोहन ट्रेडर्स विकलन क्रय वापसी, परचेस रिटर्न मतलब क्रय वापसी खाता से। आप हिंदी वाले मीडियम वाले हैं तो आप नोट कर लीजिए, सोहन ट्रेडर्स विकलन क्रय वापसी खाता से होगा। यहाँ पे राशि को 1200 लिख देंगे। अब एक और दो क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सुशांत ने निजी प्रयोग हेतु निकाले, देखिए किसने निकाले, सुशांत ने निकाले। किसके लिए निकाले, निजी प्रयोग। निजी प्रयोग मतलब खुद के प्रयोग के लिए, खुद के लिए मतलब अपने लिए, ठीक है। व्यापार और व्यापार का स्वामी अलग होता है ना, आपको समझना है। व्यापार का स्वामी जो है व्यापार से अलग इसलिए होता है क्योंकि व्यापार में व्यापार को व्यापार के स्वामी से कॉमर्स के मतलब शब्दों में अलग माना जाता है, क्योंकि उसका लेन देन जो है व्यापार के स्वामी का लेन देन अलग होता है और व्यापार का जो लेन देन है वो अलग होता है, ठीक। तो सुशांत ने निजी प्रयोग हेतु निकाले, कितना निकाले, 1500 रुपये निकाले। तो यहाँ पर जब निकालते हैं निजी प्रयोग के लिए तो हम आहरण खाता खोलते हैं। तो आहरण खाता विकलन, अब क्या निकाले इसको देखना पड़ता है कि माल निकाले कि वहाँ से राशि निकाले। तो यहाँ पर लिखा है 1500 रुपये लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से। इंग्लिश में इसको लिखते हैं विड्रॉल, ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से, आपको इस प्रकार से लिखना है। अब एक पॉइंट और है, 30 तारीख की डेट में किराया दिया 1000 रुपये और वेतन के दिए कितना 2000 रुपये। तो किराया और वेतन के हम हमेशा किससे देते हैं, तो रोकड़ से देते हैं, इसलिए किराया खाता विकलन वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे किराया खाता विकलन वेतन खाता विकलन किसे, रोकड़ खाता से। यहाँ पर राशि दोनों को लिख दिए, रेंट का कितना है और उसका सैलरी का कितना है, ये दोनों को लिखने के बाद यहाँ पे टोटल कर दिए कैश अकाउंट में, ठीक है। रोकड़ खाता से में 3000 रुपये डाल दिए। अब इन सब का योग करेंगे, विकलन पक्ष का योग और समाकलन पक्ष का योग, दोनों का योग बराबर आना चाहिए, तब आपकी जो पंजी प्रविष्टि हो सही है, ठीक है। अगर इन दोनों में राशि में अंतर आ रहा है तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर आपकी राशि जो है गलत लिखी हुई है और उसको सुधार लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, उसी पंजी प्रविष्टि के आधार पर हम यहाँ पर खाता बनाते हैं। लेजर ऑफ सुशांत, यहाँ पर जो है खाता बनाते हैं, मतलब सुशांत के खाता बही में कौन कौन सा खाता खुलेगा, तो देखते जाइए। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, और कैपिटल का मतलब पूंजी खाता, रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता, परचेस अकाउंट मतलब क्रय खाता, और सेल्स अकाउंट विक्रय खाता, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रय वापसी खाता, सोहन ट्रेडर्स का खाता, मेहुल ट्रेडर्स का खाता, और क्या है श्याम ब्रदर्स का खाता, आहरण खाता, ड्राइविंग अकाउंट मतलब आहरण खाता, डिस्काउंट अकाउंट मतलब बट्टा खाता। इस प्रकार से रेंट अकाउंट मतलब किराया खाता, और सैलरीज अकाउंट मतलब वेतन खाता। इस प्रकार से सभी खातों को आप खोल सकते हैं। जो जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा आप उन्हीं खातों को खोलिएगा, बाकी अनावश्यक जो है समय को वेस्ट मत कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में जो है समय बहुत कम रहता है, इसलिए जो है जो खाते पूछा गया है आपको केवल उन्हीं खातों को आपको बनाना है, उन्हीं खातों को फॉर्मेट खींच करके आपको बनाना रहेगा, ठीक है। बाकी खातों को आपको नहीं बनाना है। जैसे यहाँ पर सभी खातों को बनाया है, वहाँ पर क्वेश्चन में दे सकता है कि आपको रोकड़ खाता बनाइए, क्रय खाता बनाइए या क्रय वापसी खाता बनाइए, इस प्रकार से आप क्वेश्चन में आएगा, उसके हिसाब से आपको बनाना है। रहने के लिए पूरा क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको जो खाता है वो 1-2 ठो या 3 ठो खाता बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का हल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब देखिए हम यहाँ पर लेजर ऑफ सुशांत में देखते हैं कैपिटल अकाउंट मतलब होता है पूंजी खाता। अब पूंजी खाता क्या होता है, तो पूंजी खाता को हमने सबसे पहले क्या करते हैं, जब व्यापार में पूंजी लगाते हैं उस समय जो है पूंजी खाता को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से करते हैं। तो वहाँ पर पूंजी खाता जब खोलेंगे तो
हम देखेंगे कि पूंजी खाता को खोलते समय पूंजी खाता के विपरीत पक्ष में क्या है। तो हम एंट्री पहले किए हुए हैं, क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। यहाँ पर इसके विपरीत पक्ष में ये किया है कैश है। तो हम जब इसका खाता बनाते हैं तो इसके विपरीत पक्ष को देखते हैं, मतलब ये समाकलन में है तो उसके विकलन में क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट, तो इसी को हम जो क्या करते हैं, हम इसी खाते को हम इस कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं मतलब पूंजी खाता जब बनाएंगे तो उसको उसके विपरीत पक्ष में, ये डेबिट में है तो इसको कौन से पक्ष में लिख देंगे, क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं। किसके, खाता बही के क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, उसी को खाता बही के क्रेडिट पक्ष में 1 तारीख की डेट में 2000 अप्रैल 1 बाई कैश अकाउंट, मतलब रोकड़ खाता को लिख दिए। क्या लिख दिए यहाँ पर, 1,50,000। पूंजी खाता जब बनाएंगे तो हम लिख देंगे रोकड़ खाता को और 1,50,000 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल एक ही एंट्री होगी, इसमें और अलग से एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पूंजी खाता में हमेशा देखेंगे अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं केवल एक बार ही पूंजी लगाया होता है व्यापार में, कोई भी व्यापारी। तो इस प्रकार की जो प्रविष्टि होती है बहुत कम जो है 2 बार 3 बार देखने को मिलती है, अधिकांश में एक ही बार होती है। इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता को। और यहाँ पर अगर मान लिया जाए व्यापार जब प्रारंभ करते समय क्या होता, अगर माल भी लगा करके व्यापार प्रारंभ करते तो यहाँ पर लिखते क्या लिखते, टू गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं या फिर परचेस अकाउंट भी लिख सकते हैं। गुड्स अकाउंट या परचेस अकाउंट भी लिख सकते हैं और उसकी राशि को इधर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या होता है, तो कैश अकाउंट में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैश से संबंधित व्यवहार हुआ है, फिर उसके हिसाब से हम जो है एंट्री करते हैं। तो कैश अकाउंट में देखिए कहाँ कहाँ पर व्यवहार हुआ है उसको देखेंगे। हम किससे देखेंगे, जनरल से देखेंगे। जनरल से देखिए, जनरल मतलब पंजी प्रविष्टि से देखते हैं। तो कैश में देखिए कहाँ कहाँ पर ये कैश लिखा है, ठीक है, यहाँ पर भी कैश है, मतलब ये व्यवहार का इस व्यवहार को लिखेंगे, इस व्यवहार को भी लिखेंगे, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर नहीं है, मतलब ये वाला व्यवहार हमारे रोकड़ खाते में नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये वाला व्यवहार जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला जाएगा और इसको भी लिखेंगे वहाँ पे, और देखिए यहाँ पर इसको भी लिखेंगे। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो है इसको रेंट वाले को और सैलरी वाले को भी हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश है। अब हमको देखना है किसके, इसके पक्ष को देखते हैं हम। अगर यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं कौन सा खाता बना रहे हैं, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मतलब रोकड़ खाता बना रहे हैं, तो हम रोकड़ खाता के विपरीत पक्ष को देखते हैं। रोकड़ खाता विकलन में है तो हम उसके अपोजिट पक्ष में कौन सा है, पूंजी खाता है। पूंजी खाता कौन से पक्ष में है, तो पूंजी खाता जो है ये समाकलन पक्ष में है। समाकलन पक्ष मतलब क्रेडिट पक्ष में, इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट पक्ष में लिखेंगे। जब भी हम खाता बही बनाते हैं तो उसके विपरीत प्रविष्टि करते हैं, मतलब विकलन पक्ष में अगर कोई है मद है, जैसे पूंजी खाता बनाया तो विकलन पक्ष में था तो उसको कहाँ लिखे हम, समाकलन पक्ष में लिखे। यहाँ पर देखिए समाकलन पक्ष है, ये क्रेडिट पक्ष है, इसमें यहाँ पर लिखे। उसी प्रकार हम यहाँ पर जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम इसको कैपिटल अकाउंट को, इसको हम विकलन पक्ष में लिखेंगे। ये यहाँ पर समाकलन पक्ष में, इसको कहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट बनाए तो यहाँ पर देखिए टू कैपिटल अकाउंट, विकलन में समाकलन पक्ष में था इसलिए इसको कहाँ लिखे, विकलन पक्ष में लिख दिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ठीक, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन का मतलब पहले वाले का पॉइंट का जो है हो गया। देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट समाकलन में इसी को विकलन में लेके गए और वहाँ पर लिख दिए टू कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजी खाता से। इधर जो लिखते हैं उसको से करके लिखेंगे, पूंजी खाता से। ठीक है, इस प्रकार से ये इधर को करके लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर को से करके इधर को करके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हो गया ये टू कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता से 1,50,000 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कैश यहाँ पर भी है तो कैश ये समाकलन में है, इसके विपरीत पक्ष में ये विकलन में है तो इसको हम लिखेंगे खाता बही के समाकलन पक्ष में, फर्नीचर अकाउंट मतलब बाई फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पर देखिए बाई फर्नीचर अकाउंट 15,000 रुपये, बाई फर्नीचर अकाउंट हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर तीसरा को देखिए परचेस अकाउंट भी टू मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये विकलन में है, इसके अपोजिट साइड में ये विकलन में है। विकलन है तो उसको कहाँ लिखेंगे, समाकलन में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लिख दिए बाई परचेस अकाउंट 3,000 क्रय खाता को
कितना 3000 रुपये, ठीक है, क्रय खाता को 3000 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके नीचे वाले को देखिए, ये वाला जो एंट्री इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश नहीं लिखा है, इसलिए कैश जब भी कैश अकाउंट बनाओगे मतलब रोकड़ खाता बनाओगे तो वहाँ पर रोकड़ से संबंधित होगा तभी आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए मेहुल वाले केस में क्या हो रहा है, मेहुल वाले केस में हमको जो है कैश दिख रहा है, तो कैश के विपरीत पक्ष को देखिए क्या है, मेहुल है, हमको इसके विपरीत पक्ष को ही हमेशा देखना है। तो मेहुल का खाता को हम क्या कर देंगे, हम विकलांग पक्ष समाकलन पक्ष में लिखेंगे। ये देखिए बाई मेहुल ट्रेडर्स को, ठीक है, कितना का 3920 रुपये का। बट्टा वाले को नहीं लिखना है आपको, 3920 रुपये का मेहुल ट्रेडर्स को लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए श्याम ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये भी नहीं आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाला आएगा। तो यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट लिखा है ये और सेल्स अकाउंट इधर लिखा है। हमको कैश अकाउंट बनाना है तो हम इसको देखेंगे, ये कौन से पक्ष में है, समाकलन में है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, खाता बही के विकलन पक्ष में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए खाता बही के विकलन पक्ष में लिख दिए टू सेल्स अकाउंट, कितना 2000 रुपये, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, श्याम ब्रदर्स खाता विकलन टू सेल्स अकाउंट, ये भी एंट्री नहीं होगा। सॉरी ये तो हो गया था, पहले देख लिए थे, है ना। इसके बाद ये भी हो गया, सेल्स अकाउंट वाला हो गया। यहाँ पर देखिए 25 तारीख की डेट में कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम ब्रदर्स को। अब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, टू श्याम ब्रदर्स, ये समाकलन में है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे, खाता बही के कैश अकाउंट के जो है मतलब रोकड़ बही जब बनाएंगे तो उसके विकलन पक्ष में लिख दिया टू श्याम ब्रदर्स अकाउंट, ठीक। और यहाँ पर राशि को लिख दिया 7150 रुपये। यहाँ पर देखिए इसको भी आपको समझना है। यहाँ पर क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू 7150 रुपये और यहाँ पर डिस्काउंट का कितना है 50 रुपये और ये टोटल 7200। तो श्याम ब्रदर्स को करके 7200 आपको नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि कैश से संबंधित जितना है उसी को लिखेंगे। तो कैश में कितना है 7150, तो जब हम कैश का खाता बना रहे हैं, रोकड़ बही बना रहे हैं, तो रोकड़ बही में हम डालेंगे श्याम ब्रदर्स को और कैश से संबंधित कितना एंट्री हुआ था तो ये 7150, इसलिए 7150 को लिखेंगे। डिस्काउंट वाले को हमको छोड़ देना है, ठीक। तो यहाँ पर टू श्याम ब्रदर्स, यहाँ पर लिख दिए हैं टू श्याम ब्रदर्स, देख लीजिए 7150 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आहरण का लिखा है, ये वाला तो नहीं आएगा, 26 तारीख डेट वाला नहीं आएगा। उसके बाद है आहरण वाला लिखा है, देखिए आहरण का खाता विकलन है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर होगा। तो ये जो है हमको विकलन में है तो इसको कहाँ लिखेंगे, समाकलन में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिख दिए बाय ड्राइविंग अकाउंट, ठीक है, कितना 1500 रुपये, 1500 रुपये हो गया, ठीक। आहरण खाता को 1500 रुपये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर से अब हम जाएंगे सीधा इस प्रकार, यहाँ पर इसमें देखिए लिखा है रेंट और सैलरी कभी टू कैश। तो रेंट और सैलरी जो है हमारे कौन सा पक्ष में है, विकलन पक्ष में है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, समाकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। समाकलन पक्ष में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिख दिए समाकलन पक्ष में रेंट और सैलरी अकाउंट, ठीक। तो आपको जो है इस प्रकार से आपको बनाना है सारे खाते को, जैसे कैपिटल अकाउंट को बनाएं वैसे कैश अकाउंट को बनाएं और उसी प्रकार जो है संबंधित, जैसे फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो फर्नीचर से संबंधित कितने व्यवहार हैं उसको देखेंगे, ठीक। फर्नीचर संबंधित देखिए कितने व्यवहार हैं, तो पहले में है क्या, पहले में नहीं है, दूसरे में है, हाँ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब फर्नीचर खाता खोल रहे हैं तो इसके विपरीत पक्षों को देखिए कौन सा पक्ष है, उसके समाकलन में लिखा है टू कैश अकाउंट। तो हम जब फर्नीचर खाता खोलेंगे तो ये समाकलन में इसको कहाँ लिख देंगे, विकलन में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए फर्नीचर खाता जब खोले तो यहाँ पर क्या लिख दिए 2000 अप्रैल 4 को टू कैश अकाउंट 15,000, क्योंकि फर्नीचर से संबंधित केवल एक एंट्री है, इसलिए हम जो है यहाँ पर केवल एक एंट्री को ही दर्शाएंगे,
ठीक है, इस पक्ष में कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है जनरल प्रविष्टि में हमको एक भी एंट्री और देखने को नहीं मिल रहा है फर्नीचर से संबंधित, इसलिए जो है वहाँ पर केवल एक ही एंट्री होगा। उसी प्रकार जब क्रय खाता बनाओगे भी तो भी आपको 3 एंट्री मिलेंगी, 3 एंट्री को आप देख लीजिएगा उसमें से, ठीक। उसी प्रकार सेल्स अकाउंट का भी 2 एंट्री मिलेगा, परचेस अकाउंट का 1 एंट्री है ना। तो आपको एक एंट्री, बाकी जो है मेन जो रहता है वो होता है कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इसका एंट्री हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। बाकी जो है जो और जो व्यवहार होते हैं उनके जो है बहुत कम होते हैं, 1 एंट्री 2 एंट्री ही होते हैं। तो अब वहाँ पर आपको खाता बही बनाने में कहीं पर कोई असुविधा नहीं होगी। ये जो है बहुत सारा खाता बही बनाना, ठीक है। तो आपको बस समझना है कि कौन से पक्ष में है, उसको हम विपरीत पक्ष में एंट्री करते हैं खाता बही के, और आपको समझना है कि आप कौन सा खाता बना रहे हैं, उस खाते से संबंधित जितने भी प्रविष्टियाँ आती हैं उसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि खाता बही कैसे बनाना है। आगे जो है हम उदाहरण के क्वेश्चन से और समझेंगे इसको, और जो है हम पढ़ेंगे अभी अब नेक्स्ट में वीडियो में खातों का शेष निकालना, खातों का शेष कैसे निकालते हैं, खातों को बंद करना, इनको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। बाकी जो खाता बही का जो क्वेश्चन आता है इसी प्रकार का सेम अभी जो हमने पढ़ा वही सेम टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके इसका। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।